कान्हा की जीवन रेखा बंज के उद्गम पहुंचे मंत्री प्रहलाद पटेल। नदी संरक्षण का दिया संदेश, बोले नर्मदा को सबसे ज्यादा जल देती है बंज। कान्हा के जंगलों को जीवन देने वाली और मां नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल बंज नदी के उद्गम स्थल पर मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बंजार टोला स्थित उद्गम कुंड में पूजा अर्चना कर उन्होंने नदी संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान मंत्री ने बंज नदी को नर्मदा की महत्वपूर्ण जलधारा बताते हुए इसके संरक्षण और उद्गम स्थलों के पुनर्जीवन पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के बंजार टोला गांव से छोटी सी जलधारा के रूप में निकलने वाली बंज नदी करीब 150 किलोमीटर का सफर तय कर मां नर्मदा में समाहित होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से गुजरते हुए यह नदी कान्हा के घने जंगलों को जीवन देती है और वन्य प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत का काम करती है। अपने प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण यह नदी क्षेत्र की पहचान बन चुकी है। बंज नदी के उद्गम स्थल पहुंचे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कुंड की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंज नदी नर्मदा को सबसे अधिक जल देने वाली प्रमुख सहायक नदियों में शामिल है। मंत्री ने नदियों के संरक्षण और उद्गम स्थलों के पुनर्जीवन पर जोर देते हुए कहा कि बालाघाट जिले की नदियों को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रीतम सिंह मेरावी है। मैं यहीं बंजारपुर का प्रभारी प्रधान पाठक हूँ मिडिल स्कूल का। मेरा गांव ग्राम सराई पतेरा है। बंजर नदी का उद्गम स्थल इसका तो तिथि निर्धारित नहीं है, बट ये मैखाल की श्रृंखला में बसी बंजारपुर के प्राचीन से प्राचीन लोग भी नहीं जानते कि इसका उद्गम कब और कैसे हुआ है। बट लोगों को एक आस्था हुआ, जानकारी हुआ कि ये अनवरत बहने वाली नदी है और ये मंडला में जाकर के प्रवेश करती है, तो इसे एक दर्शनार्थ और भक्ति स्थल में किसी बुजुर्गों को सपना के माध्यम से पता चला कि मैं गंगा मैया हूँ और मेरा उद्गम यहाँ है, तो लोगों ने आस्था के साथ पुष पुण्य में मेले भरवा करके इसकी पूजा अर्चना और अपने श्रद्धा को अर्पित करते हैं। और इसी उद्गम स्थल को माननीय मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण एवं पंचायत विभाग मंत्री का भी सौभाग्य आज गंगा मैया के दर्शनार्थ करने को एवं उनकी पूजा प्रतिष्ठा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये है। कितना बदलाव आया है इस नदी के उद्गम स्थल में? बेहतर हुआ है या फिर कुछ नहीं? बदलाव में अभी वो अपने आप प्राकृतिक दृष्टिकोण से उसको किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया गया। इसके 3-4 महीने हमारे जिले का माननीय जिलाधीश भी महोदय आए हुए थे, तो अभी फिलहाल इसको हम इसकी प्रकृति रूपी उद्गम को भी किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया गया है और ये अपने आप में अविचल है और भीषण गर्मी के कारण भी आज इनका जल स्रोत बना हुआ है। आज मेरा सौभाग्य है, मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। मैंने नदियों के उद्गम की मानस यात्रा शुरू की थी। मैं आज बंजर नदी के उद्गम पर हूँ, बंजारपुर में। बंजर नदी नर्मदा को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी है और इसलिए आज उसके उद्गम पर आकर मैं गौरवान्वित हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जहाँ उद्गम होता है वहां पर ऊर्जा होती है और जहाँ संगम होता है वहां जीवन की संभावना होती है। मेरा विश्वास है कि बंजारपुर के जो भी नागरिक होंगे, माताएं बहनें होंगी, उनकी ऊर्जा उनके समकक्ष लोगों से ज्यादा होगी। वो न्याय करते होंगे, उनमें साहस होगा औसतन लोगों से ज्यादा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज उस पुण्य भूमि पर आकर मैं और मेरे सभी सहयोगी गौरवान्वित है। इस पुण्य भूमि को नमन, बंजर के उद्गम को नमन। आज मेरे जीवन की वो अपेक्षाएं पूरी हुई हैं जो मैं बरसों से अपने भीतर सजोए था। आज मुझे बंजर के उद्गम का दर्शन हुआ है, वहाँ के नागरिकों का दर्शन हुआ है। बालाघाट में कई और भी नदियां हैं, उनके उद्गम स्थल जो है वो सूखते जा रहे हैं, जैसे बावनथड़ी नदी है और वैनगंगा नदी है, वो एक ही इलाके से बहती है। सर, उसके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किया? नहीं, बावनथड़ी और वैनगंगा सिवनी से निकलती है, वहाँ पर 7 नदियों का उद्गम है। लेकिन वैनगंगा पर स्रोत का संकट पैदा हुआ था, ये बात सही है, लेकिन वहां पर वृक्षारोपण हुआ है। लेकिन बावनथड़ी में पर्याप्त जल राशि है, शायद आप गए नहीं हो। सबसे सुंदर अगर जल स्रोत है तो बावनथड़ी का है।